हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत भारतेंदु व हिंदी नवजागरण के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया। भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर नोटिस लेते रहे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परखकर उसकी दुर्दशा के विषय में लिखा। रोबहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें कारणों की भी समझ थी। यही कारण है कि वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते नजर आते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह बड़ी ख्वारी। ध्यान रहे, भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना ही थी तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की उपज थी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर डालते हैं, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते भी हैं। जैसा कि स्पष्ट है, नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों, कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा है। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह को समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, चाहे वह अंग्रेज़ों का हो या मुसलमानों का। लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। आगे देखते हैं। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है। भारतीय व यूरोपीय संस्कृति के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। भारतेंदु ने अपने समय को समझा तथा भारतीयों की हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी की देन है। साथ ही गद्य की प्रधानता व इसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंध आदि लिखे। यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पूट है। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति देशभक्ति का। हिंदी प्रदेश में नवजागरण का आरंभ 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन से माना जाता है। राष्ट्रीय एकता, राजसत्ता को जनहित के लिए बाध्य करना, अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त व्यवस्था को उलट देना, किसान सैनिकों व गैर सैनिक किसानों का साथ मिलकर लड़ना, सांप्रदायिक भेदभाव को दरकिनार करना, हिंदी भाषी प्रदेश का मुख्य रण क्षेत्र होना आदि अनेक विशेषताएं इस स्वतंत्रता आंदोलन की रही है, जो हिंदी प्रदेश में नवजागरण के कारण भी रहे हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दो तरह की लड़ाई लड़ी गई, एक तो भारतीय सामंत वर्ग से तो दूसरे अंग्रेजों से। चूँकि भारतीय सामंत वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 की क्रांति ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता के प्रति चेतना पैदा की, लेकिन अंग्रेजों ने इस क्रांति को बुरी तरह कुचल दिया था। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों, व्यापार, कृषि सब का विनाश कर दिया था। भारत के सांस्कृतिक कला कौशल को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। किसानों को व्यापारिक फसल, नील आदि की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया। किसानों से अधिकाधिक चुंगी वसूल की जा रही थी, यानी जो
जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की, उसके कारण किसान भूखों मर रहे थे। सैनिकों को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। हर क्षेत्र में शोषण जारी था, जो 1857 की क्रांति के कारण रहे हैं। इस क्रांति का और अंग्रेजी शोषण का प्रभाव भारतेंदु व उनके युगीन साहित्य पर सर्वत्र दिखाई देता है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता पर किए जाने वाले शोषण के हर रूप के प्रति तत्कालीन विद्वानों में असंतोष पैदा हो रहा था। वे शोषण के कारण तथा उनके निवारण के बारे में स्वयं गहन चिंता कर रहे थे। उसी चिंतन का प्रमाण तत्कालीन साहित्य में देखने को मिलता है, जिसके अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1857 की क्रांति के बाद जो चेतना भारतीय समाज में पैदा हुई, उस चेतना का विस्तार भारतेंदु के साहित्य में देखने को मिलता है। चेतना के कारण हर क्षेत्र में नवजागरण पैदा हुआ था। सामाजिक रूढ़ियों, समस्याओं, प्रथाओं, अंधविश्वासों का विरोध किया जाने लगा। सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध हुआ तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि पर जोर दिया जाने लगा। हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही थी, यानी कह सकते हैं कि समस्त क्षेत्रों यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आदि पर उस समय के चिंतक गंभीर विचार कर रहे थे। इस विचार करने की पद्धति पर ब्रिटिश हुकूमत का प्रतिबंध था, जो उस दौर के चिंतकों पर भी दिखाई देता है। इस प्रतिबंध के बावजूद वे स्वदेश की बातें कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कर रहे थे। भारतेंदु समाज में गरीब, दीनहीन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी बहुत सारी पैतृक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में चला गया था। भारतेंदु समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा से अति चिंतित रहते थे। नवजागरण के आरंभ में ही स्त्रियों की दशा सुधारने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। भारतेंदु जैसे चिंतनशील व्यक्ति का तो इस ओर ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। वे स्त्रियों की शिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्याओं से चिंतित थे, क्योंकि उनके समय में वे देखते थे कि अंग्रेज अधिकारियों के साथ गोरी मेम हर जगह खुलेआम घूमती थी। भारतेंदु स्त्री शिक्षा, समान अधिकार, स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। भारतेंदु पर स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन के समाज सुधार आंदोलनों का प्रभाव था। भारतेंदु के समाज सुधारक रूप पर परशुराम शुक्ल विरही लिखते हैं कि भारतेंदु के समाज सुधार संबंधी विचारों का पूर्ण परिचय उनके भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है नामक व्याख्यान से प्राप्त होता है। बलिया में संवत 1934 में दिए गए इस व्याख्यान में भारतेंदु ने देश में प्रचलित बाल विवाह, बहुविवाह, धर्माडंबर आदि का विरोध किया और समुद्र यात्रा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, धार्मिक उदारता आदि का समर्थन और प्रचार किया। अपने देशवासियों को उन्होंने संदेश दिया कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है, उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों का छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह को दूर कीजिए, लड़कियों को भी पढ़ाइए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। अतः हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार, पत्रकार होने के साथ साथ समाज सुधार के लिए प्रयासरत थे। उनकी अंग्रेजों के प्रति जो राजभक्ति थी, उससे उनकी देशभक्ति को अलगाकर देखने की ज़रूरत है। वे सच में हिंदी नवजागरण के दूसरे चरण के अग्रदूत हैं। उन्होंने हिंदी नवजागरण को नई दिशा प्रदान करते हुए उसका विस्तार किया। इसी विस्तार से हिंदी प्रदेश की जातीयता का निर्माण होता है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए लोगों में चेतना जागृति, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समस्याओं के प्रति जन जागृति पैदा करने वाला आंदोलन था, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके समकालीन साहित्यकारों ने पूरी हिंदी पट्टी में फैलाने का कार्य किया।